Hello, people. Today we are having one more question from gravitation chapter. Okay. And the question states that the escape speed, the escape speed from the Earth's surface is v, and that from another planet having a radius 4 times that of Earth and same mass density is what? ठीक है. ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से है. तो ये है नीट 2021 से भैया. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए, जैसे हमारे पास एस्केप वेलोसिटी एस्केप स्पीड कुछ आता है ना, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है दिमाग में, एंड दैट इज़ v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr. ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दो. और फिर दूसरा इक्वेशन दूसरे प्लैनेट के लिए हम vp ले लेते हैं. vp इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g 4 टाइम्स r, right? Okay, squaring both these equation on and getting the ratio, तो हमारे पास आएगा vp square by v square should be equal to 4 times 2gr upon 2gr. ये दोनों कट, तो हमारे पास vp square 4 times v square जितना आ जाता है, या vp इज इक्वल टू 2v. ओके, आंसर आ गया. ओके, आ गया, लेकिन ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है. ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है? तो हमने कुछ मिस कर दिया. हमने क्या मिस किया? हमने एक इस स्टेटमेंट में 3 लेटर्स मिस किए. सेम मास डेंसिटी. ठीक है, सेम मास डेंसिटी. देखिए, अब नीट वाले जो है ना, कुछ भी फालतू का नहीं देते, लिखते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता. दे आर डॉक्टर्स, यू नो, वेरी मेडिकोस. तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है कि व्हाट इज़ एस्केप स्पीड. तो एस्केप स्पीड इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू लीव द ग्रेविटेशनल या टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. तो ये ग्रेविटेशनल पुल कितना आया होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ही भैया. ठीक है, इसको एस्केप करने के लिए जो हमको स्पीड चाहिए उसको हम एस्केप स्पीड बोलते हैं. ओके, तो एस्केप स्पीड मतलब एनर्जी के टर्म्स में देना पड़ेगा. तो एनर्जी 1/2 mv² जितनी. ठीक है, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gmm/r². करेक्ट. तो इधर एक m गया, तो मेरे पास आया v² शुड बी इक्वल टू 2gm/r, या v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r. ठीक है, ये इधर ही नहीं है, और भी इसको सॉल्व करते हैं. मास के लिए करते हैं. तो मास, अगर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, तो रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हम जानते हैं. तो मास विल बी इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम. ओके, तो मेरे पास v इस तरह से मैं लिख सकता हूँ. v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r. ठीक है, इसको स्क्वायर रूट के साइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं. तो ये r गया, इधर स्क्वायर कर देगा. तो मेरे पास आया v शुड बी इक्वल टू 8/3 g रो r² का स्क्वायर रूट. ठीक है, ओके. सो vp भी मैं दे सकता हूँ इसी की मदद से. तो vp कितना हो जाएगा? तो vp हो जाएगा सर स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 g रो 4 टाइम्स r². करेक्ट. ओके, तो squaring both the sides and taking the ratio, again we will get vp by v to be equal to, भाई वो सारे सिंबल्स को काट देते हैं, तो हमारे पास आता है 4r² r का होल स्क्वायर अपॉन r². ठीक है, तो और इधर स्क्वायर ऑफ कोर्स. तो इधर आएगा हमारे पास आंसर, दिस इज 16r² अपॉन r². ये r² कट, तो vp
स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हमारे पास आता है 16, या वी पी बाई वी आएगा 4, और वी पी शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स वी. दिस इज द करेक्ट आंसर. ये वी ठीक से नहीं लिखा. 4 टाइम्स वी. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम.